हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज थर्ड। ठीक है, तो एक्सरसाइज थर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3 में हमको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और क्या क्या चीजें हमको समझनी है। तो बेसिकली एक्सरसाइज 3 के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती है वो 6 तरीके की होती है, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट करके। ठीक है, और ये जितने भी रेशियोज होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ये सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अभी हमको जो चीज पहले समझनी है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझो। अच्छा, आपको बेसिक चीज तो ये पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180। तो इसका मतलब मैं क्या यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी मिलकर तीनों 180 डिग्री होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से तो ये बी अकेला 90 है। तो यहाँ पर देखो कि एंगल बी अकेला 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल की स्पेशलिटी है और तीनों को मिलकर 180 होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी मिलकर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या हुआ, किसी राइट ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स का जो समेशन जब वो 90 डिग्री हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल ए और यहाँ पर ये एंगल सी दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि एंगल ए और एंगल सी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज जो हमको समझना है, जो कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला जो एंगल होता है ना, जो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, वो कहलाता है एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अभी तो 90 ये फॉर्म कर रहा है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है, मान लो थीटा है। एंगल सी भी बोल सकते हो, थीटा भी बोल सकते हो। तो अभी ये जो थीटा है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को मैं पलट दूं, इसको पलट दूं का मतलब क्या होता है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसा घुमा देता हूं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसा दिखेगा, देखो ये आपका टोटली हो जाएगा, इस तरीके से घुमा दूंगा तो मैं उल्टा कर दूंगा तो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ए हो जाएगा, ठीक है, और ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो अभी 90 डिग्री है, देखो मैंने उसको पूरा घुमा दिया, ऐसा क्या क्या मैंने उसको घुमा दिया। तो अभी देखो, अभी के केस में ये जो है, ये वाला मान लो अगर अल्फा होता तो इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा कहलाता, अल्फा, क्योंकि अभी 90 के सामने ये है। और इस ट्रायंगल में देखो 90 के सामने अभी सी था, तो 90 के सामने जब सी था तो अब एंगल ऑफ ट्रायंगल थीटा था, और अभी 90 के सामने अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है कहलाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में ही हमको क्या करनी है, रिलेशन जो है समझनी है। और वो रिलेशन क्या है, थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की, जिसमें एंगल कितना है, थीटा है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसमें साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको कनेक्ट करता है ये। अब अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं तो cos थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, आंसर है यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी। हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। यहाँ पर cos थीटा जब मैं निकालूंगा तो बेस कौन है, बी सी। हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। ये है। अब थोड़ा सा समझते हैं, देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर, अब इस ट्रायंगल के नाम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने अल्फा सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ये यही ट्रायंगल है। देखो इस ट्रायंगल में देखो एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर 90 डिग्री बना रहे थे। एंगल सी को हमने कितना मान लिया है, थीटा, तो इसका जगह मैं रखता हूं थीटा। तो यहां से अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूंगा ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अब ये वाला जो है एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। अब इसको जब एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाना होगा तो इसको 90 के सामने रखना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने इस ट्रायंगल को घुमा दिया था। तो ये वाला ट्रायंगल अब कितना हो जाएगा, देखो 90 माइनस थीटा। सो ये जो 90 माइनस थीटा है ना, दैट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन सी बी
ए। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं? तो जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है ना, उसको बीच में लिखते हैं। तो इसको आप रीड कर सकते हो ट्रायंगल ए बी सी या सी बी ए। ए सी बी नहीं पढ़ोगे क्योंकि 90 डिग्री बीच में नहीं आ रहा है, उसमें सी बीच में आ जा रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे निकले थे। अब अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं निकालना चाहूंगा साइन, तो देखो यहाँ थीटा तो नहीं लिख सकता क्योंकि अभी 90 के सामने वाला एंगल कौन है? 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा ना निकाल कर क्या निकालूंगा? साइन 90 माइनस थीटा निकालूंगा। ठीक है, और साइन किसको किसको कनेक्ट करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, ये वाला परपेंडिकुलर है, और आपका हाइपोटेनियस कौन सा है? एसी। अब थोड़ा सा इस वाले केस में और इस वाले केस का कंपैरिजन करते हैं। यहां पर थोड़ा फोकस करो, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बीसी अपॉन में एसी। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? बीसी अपॉन में एसी। तो ये वाले का और ये वाले का दोनों बॉक्सेस का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि जो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है फॉर एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्रिएट कर रहे थे कि नहीं, ए और सी करके। तो अगर आप थीटा की वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू आपको पता है, और अगर आप साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाहते हो, तो वो कैसे निकल जाएगा? कॉस थीटा की जगह निकल जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला भी बन गया कि जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में अभी एंगल ऑफ ट्राइंगल के जगह पर है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर cos 30 निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा फॉर्म हो रहा था? ए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? सो 90 में से 30 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आया? जब आप साइन 90 माइनस 30 करोगे, या इसका मतलब साइन 60 डिग्री करोगे, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कॉस 30 के बराबर जो है होगी। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और दूसरा जो होता है वो है कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? साइन थीटा के। इसका मतलब अगर इसमें मैं थीटा के जगह पर अगर 30 डिग्री रखता हूं, तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो, कॉस 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पर मैं 30 रखूंगा तो क्या आएगा? साइन 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, समझ में आया? कि cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आप टेबल चेक कर लो, वही तो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला कि cos 90 माइनस थीटा को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो तीसरा होता है हमारे पास sec 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली इट कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका जो उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा, ये जो होगा किसके बराबर होगा? कॉट थीटा के। सिक्स्थ नंबर का फॉर्मूला होता है कि जब cot 90 माइनस थीटा हो, इट कैन बी रिटन एज टेन थीटा। अभी भी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आया होगा। तो देखो एक और बार एक एग्जांपल से लेके हम लोग समझते हैं। जैसे अगर आपके पास है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब जैसे आप पहले वाले फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? देखो, साइन 90 थीटा के जगह 60 रखोगे। तो जब आपके पास ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें साइन 90 माइनस थीटा है, तो देखो अभी थीटा के केस में क्या है? 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का साइन का जो नाम है चेंज होकर हो जाता है कॉस, और यहाँ पर थीटा का जगह 60 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस 60। तो जब आपको साइन 90 माइनस 60 को चेंज करना हो कॉस में, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, या कॉस 60 को अगर आपको साइन में चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे दूसरे फॉर्मूले में अगर मैं कॉस थीटा के जगह अगेन 60 डिग्री रखूं, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस का नाम चेंज होकर हो जाएगा, देखो, साइन, और अभी थीटा के जगह कितना है? 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, टेन को कॉट में, और कॉट को टेन में जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग चेंज
कर सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चल रहा है कि साइन को कॉस में, कॉस साइन का नाम अगर कॉस में लिखना है तो उसके लिए 90 माइनस थीटा लगा दो, और उसके बाद कॉस को साइन बनाना है तब भी चेंज कर सकते हैं, टेन को कॉट बनाना है तब भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेक को कॉसेक बनाना है तब भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास अभी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर हमारा थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर थर्ड को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वही चीज टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज आपको दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 अपॉन में cos 60 विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड तो करो, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपके पास अवेलेबल है, sin 00 होता है, sin 31/2 होता है, sin 61/√2 होता है, जो भी होता है, ये वैल्यूज आपको यूज नहीं करनी है, आपको बिना यूज की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो लेट अस से एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो क्या एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 2 sin 30 अपॉन में cos 60, 2 sin 30 अपॉन में cos 60। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज करना ही नहीं है, तो आप लोग ज्यादा होशियार हो कि ये मत करना, डेढ़ होशियार बन के कि sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दिए और वैल्यू निकाल दिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू यूज ही नहीं करनी है, टेबल यूज ही नहीं करना है। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइन के नाम को चेंज करके कॉस लिखो या कॉस के नाम को साइन लिखो। तो दोनों को मैं सॉल्व करके बता देता हूं एक क्वेश्चन में, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, तो 2 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। अभी मैं क्या करूंगा, cos के नाम को चेंज करूंगा और इसको मैं लिखूंगा sin। तो कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब जो है मैं इसके नाम को चेंज कर रहा हूं, देखो cos का नाम मैं cos रखूंगा। ये जो 60 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 90 माइनस 30 करके? डेफिनेटली अगर आपको मैथमेटिक्स आता होगा तो जब आप 90 में 30 माइनस करोगे तो 60 ही तो आएगा। तो इसी के नाम को cos 60 के नाम को मैंने 90 रेफरेंस लेकर 90 में से 30 को माइनस कर दिया, तो इसका नाम चेंज होकर हो गया cos 90 माइनस 30। यहाँ पर cos 60 था, यहाँ cos 90 माइनस 30 हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 90 में से कितना माइनस करके लिखे या 90 में से कितना प्लस करके लिखे? तो देखो ना भैया, यहाँ पर कितना है 60, तो 90 में प्लस करोगे तो 60 आएगा कि 90 में माइनस करोगे तो 60 आएगा? तो आंसर है 90 से माइनस करेंगे। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, 3 डॉट लगाओ, 2 डॉट ऊपर तीसरा नीचे, और कैपिटल लेटर में लिख दो कि साइन 9 कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है भैया, कॉस का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, साइन, और यहाँ पर जो भी थीटा होता है ये यहाँ पर आ जाता है। तो देखो इसी को मैं चेंज करके इसी फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये जो कॉस है, कॉस का नाम मैं चेंज करके लिखूंगा साइन, और अभी थीटा की जगह कितना है, देखो 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 की जगह 90, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 30 डिग्री। अब देखो ये दोनों डिवाइड में है, तो साइन 30 कैंसल, तो हमारे पास कितना आ गया, आंसर 2। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज किया क्या? आंसर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज ही नहीं किया है, हमने तो बस फॉर्मूला यूज किया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते जाएंगे, आपको और भी अच्छे से जो है क्लियर जो है होते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक और है हमारे पास, 3 10 15 अपॉन में cot 75। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, 3 व्हाट इज 3 10 15 cot 75, 3 10 15 डिग्री अपॉन में cot 75, cot 75। अच्छा हाँ, मैंने आपको बोला था कि इसमें आप cos के नाम को साइन में भी चेंज कर सकते हो, साइन के नाम को cos में भी चेंज कर सकते हो, तो मैंने एक बताया। चलो मैं दूसरा भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर नीचे में, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप तो बताए ही नहीं, cos का नाम ही चेंज करके बता दिए, हमको तो ये बताए ही नहीं करके। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और मैं अभी चेंज करके बताऊंगा किसको, साइन को कॉस में चेंज करके आपको आंसर लाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या बताया, कॉस के नाम को साइन में चेंज किया, अब साइन के नाम को कॉस में चेंज करके देखते हैं कि उसमें भी आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो आंसर तो सेम आना ही है। देखो कैसे करोगे, तो अभी आप चेंज करना चाहते हो किसको, साइन को, तो यहाँ पर लिखो साइन, ये 30 है, तो 90 में आप कितने का प्लस करोगे कि 30 मिलेगा, तो आंसर है 90 में प्लस करने से 30 तो मिलने से रहा नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में कितना माइनस करेंगे 30 आ जाए, तो आंसर है आप यहाँ पर 60 माइनस कर दो। ठीक है, ऊपर वाले को मैंने चेंज किया, नीचे वाले को चेंज नहीं करो। अच्छा, आप दोनों को चेंज नहीं करोगे ना, दोनों को डोरहे सवार बन के दोनों को यहाँ पर आप चेंज कर दिए, साइन को भी चेंज कर दिए, कॉस को भी चेंज कर दिए, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको एक को चेंज करना है और एक को सेम रखना है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, साइन, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा है, अभी थीटा का जगह कितना है 60, तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का नाम चेंज होकर हो जाएगा कॉस, और थीटा का जगह भी हमारे पास 60 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, cos 60 कैंसल, आंसर विल बिकम 2। तो इस केस में भी 2 आया और नीचे वाले को भी चेंज करने से 2 ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक को भी चेंज करके कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 10 15 डिग्री है, इसमें भी आप चाहे तो 10 को कॉट बना लो या कॉट को 10 बना लो, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो। तो देखो मैं 10 को चेंज कर रहा हूं, तो अभी 10 15 डिग्री है, 10 15 डिग्री को मैं 90 के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो देखो 90 में से मैं कितना प्लस करूं या कितना माइनस करूं कि मेरे को 15 डिग्री मिल जाए, तो आंसर है प्लस करने से तो नहीं मिलेगा, मेरे को माइनस ही करना पड़ेगा। तो 90 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूंगा तो तब मेरे को 15 डिग्री जो है यहाँ पर मिल जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट 75। अब अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर बताया था कि जो 10 90 माइनस थीटा होता है दैट कैन बी रिटन एज कॉट थीटा। सो देखो 90 माइनस थीटा, अभी थीटा की जगह हमारे पास कितना है 75, तो ये जो 10 है 10 का नाम पहले बदलेगा और ये बनेगा कॉट, और थीटा, थीटा की जगह 75 है तो ये हो जाएगा 3 कॉट 75 अपॉन में कॉट 75, कॉट 75 कैंसल, यहाँ आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर कितना है इसका 3। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ और देखो यहाँ पर, जैसे ये तो सिंपल है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये प्लस वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख के घबरा रहे होंगे कि सर ये तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन है, एक है सेक 70 और कॉसेक 20, आप दोनों में से किसी एक का नाम चेंज करो। तो मैं चेंज कर रहा हूं अभी सेक का, तो सेक के नाम को मैं जब चेंज करूंगा, इसके पैटर्न को चेंज करूंगा, तो 70 चाहिए, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि 70 मिले, तो आंसर है 20 माइनस करोगे, इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा। अब नीचे, और जब ऊपर वाले को मैं चेंज किया हूं तो नीचे वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, डेढ़ होशियार बन के नहीं करनी है। साइन को ऊपर में चेंज करता हूं मैं, तो यहाँ पर साइन को मैं लिखूंगा 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे को 59 मिल जाए, आंसर है 31 माइनस करूंगा। और अभी भी आपको नीचे को कुछ नहीं करना है, ऊपर को चेंज करो तो नीचे को चेंज नहीं करोगे। अब देखो सेक 90 डिग्री, अच्छा डिग्री का सिंबल लगा लेना ना सब जगह, मैं छोड़ दिया हूं तो आप लोग लगा लेना। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला चेक करो, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और थीटा की जगह भी 20 डिग्री है, तो ऊपर वाला हो जाएगा कॉसेक 20 और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉसेक 20। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह भी 31 डिग्री, और यहाँ पर भी हमारे पास कॉस 31 डिग्री। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें भी 2 ही आया होगा इसका भी आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 13 को। इसको देखकर आप लोग और थोड़ा सा आपका बीपी हाई हो रहा होगा। ठीक है, मत करो, देखो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लेट अस क्लियर इट फर्स्ट, थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर लाइव क्लासेस का क्या हुआ, तो लाइव क्लासेस देखो, लाइव क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद आप लोग प्रेजेंट भी नहीं हो रहे थे। तो मैं सोचा कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे थे, वही ज्यादा बेटर है करके, इसीलिए मैंने इसी को जो है प्रीफर किया है। तो आपके लिए वीडियोस जो है ये आते रहेंगी, बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है। साइन 47 कॉस 43, तो देखो साइन
47 डिग्री लगा लेना, ठीक है। आप लोग उसके बाद कॉस, कॉस कितना है हमारे पास 43, तो आप लोग यहाँ पर 43 डिग्री लगा लेना का होल स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास है cos 43 अपॉन साइन जस्ट उल्टा, ठीक है। तो प्लस करके अभी हमारे पास है cos 43 अपॉन में साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर है -4 cos स्क्वायर 45, -4 cos स्क्वायर 45, ये हमारे पास अभी वैल्यू है। देखो ये जो साइन 47 है, अब मैं इसका नाम चेंज करूंगा, मतलब इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो साइन 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे को 47 मिले? आंसर है सर 43 माइनस कर दो। आप बोलोगे ना? बिल्कुल बोलोगे, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैं बोलूंगा कि cos 43 को चेंज करना है, 90 तो रेफरेंस लेना ही है हमको, 90 में से कितना माइनस करूं? तो आप बोलोगे, तो पीछे वाले बेंच के बच्चे खड़े होकर बोलेंगे कि सर 47, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। चलते हैं देखते हैं क्या होता है आगे। ये हो जाएगा, देखो साइन साइन 90 माइनस 43, तो साइन 90 में से जब 43 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? आंसर है कॉस और 47 डिग्री जो है बचेगा, और यहाँ बचेगा कॉस 47 डिग्री, ठीक है, सॉरी 43 डिग्री, ऊपर में आएगा 43 और नीचे में आएगा 43, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। cos 90 माइनस 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos का नाम तो पहले चेंज करके मेरे को लिखना पड़ेगा sin 47, और नीचे भी हमारे पास कितना है? sin 47 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यही होगा हमारे पास, तो आंसर यही होगा। अब देखो ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45, ठीक है। तो 1/1 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, 1/1 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लो, तो देखो 1 + 1 होता है 2, और 2 में से इसको माइनस करते हैं कितना? 4 cos स्क्वायर 45। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 - 4, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 2 - 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? आंसर है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया? 0। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अभी तो आपने बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज नहीं करना है, लेकिन कुछ सिचुएशन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं जहां पर हमको उसको यूज करना ही पड़ता है। अब जैसे देखो 2 - 4 cos स्क्वायर 45 है, इसमें आप बिना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज किए सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ जगह पर है जहां पर हमको उसको क्या करना पड़ेगा? यूज जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। वैसे इजी एक्सरसाइज है, और यहाँ से जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम को, फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। भले ही अब लाइव क्लासेस नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आपके लिए जो है आती रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। वैसे भी अभी तो स्कूल ओपन होने के कोई चांसेस नहीं हो रहे हैं अक्टूबर तक, ठीक है। तो मे भी अक्टूबर में या फर्स्ट वीक में अक्टूबर में आपकी स्कूल जो है ओपन हो सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का डाउट ये था कि सिलेबस कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिलेबस जो है डेफिनेटली कम हुआ है। अब वो कितना कम हुआ है, कैसे हुआ है, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। किताब आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपको स्किप करने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैथ्स और साइंस दोनों का मैं आपके लिए जो है वो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो है जितने भी हमने वीडियोस लाइव क्लासेस किए हैं वो चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बहुत लोगों को वो वीडियोस मिल नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग जब चैनल में जाओगे, वहां पर चैनल में जाके वीडियोस में सर्च करना, या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सर्च करना, आपको सारे जो लाइव क्लासेस हुए थे जिन्होंने मिस कर दिया है वो सब आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया हुआ था, तो उसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो
अब ये तो इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। अब देखो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ करके, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन या तो कॉट में दे देगा या फिर आपको 10 में जो है दे देगा। तो आप लोग उसको देख के डरिया मत, इसको जो है आप आराम से टैकल कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 को, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कि जो प्रूफ करने दिया उसका डायरेक्टली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और बड़ा नहीं करते। तो 10 7 डिग्री, उसके बाद 10 23 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 10 60 डिग्री, और यहाँ पर है फिर हमारे पास 10 67 डिग्री, और फिर हमारे पास है 10 83 डिग्री। ये हमारे पास, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये जो 10 7 है इसको मैं रखता हूं एज इट इज, ये जो 10 23 है इसको भी मैं छेड़खानी नहीं करता, 10 60 को भी मैं एज इट इज रखता हूं। मैं चेंज किसको करूंगा, 67 डिग्री को, ठीक है। तो देखो 67 को मैं क्या कर सकता हूं चेंज करके, अब ये जो 67 है इसको मैं चेंज करूंगा। देखो 1067 को मैं अगर 90 का रेफरेंस में लिखना चाहूं तो 90 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को 67 मिले। तो आंसर है, आप बोलोगे कि सर 23 माइनस कर दो, आप तो बड़े होशियार हो, ठीक है। उसके बाद ये जो 83 है इसको भी अगर मैं बोलूं कि इसको 90 में से कितना माइनस करो तो 83 मिलेगा, तो बोलोगे कि सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, 7 माइनस करेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, मजा आता है, ठीक है। तो देखो ये जो 23 है इस 23 को मैं एज इट इज रखता हूं और इन दोनों को इधर ले आता हूं। देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा का जगह 23 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 23। 10 90 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका कॉट 7। अब आप बोलोगे कि 60 कहाँ गया, अरे रुको भाई 60 बाजू में आ गया, मल्टीप्लीकेशन में उसको कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज देखो, अब इसके बाद ये जो 10 7 डिग्री है और ये जो कॉट 7 है, इस, अच्छा चलो मैं पहले लिख देता हूं इसको 10 23। मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था याद करो, कि जो टेन थीटा होता है वो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। सो ये जो कॉट 23 डिग्री है ना इसको मैं लिखूंगा, इसका उल्टा भी तो लिखा जा सकता है, कॉट यहाँ चले जाएगा 10 यहाँ चले जाएगा, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 23 डिग्री, और ये जो कॉट 7 इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 7 डिग्री। 10 7 10 7 10 23 कैंसिल। अब बोलोगे 60 कहाँ गया, अरे कहीं नहीं गया है, यही है, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1060, और 1060 कितना होता है, √3, √3 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, √3 होता है। और यही तो हमारा क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 16 जो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो इफ साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू P, अगर साइन 34 की जो वैल्यू आती है वो P है, तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉट 56 फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 में है क्या। तो हमारे पास अभी है साइन 34 इज इक्वल टू P, सो साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू P, ठीक है। चाहिए क्या हमको, देखो कॉट 56 चाहिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉट 56 की जो है हमको डिमांड है। अब थोड़ा सा जो चीज चाहिए उसको देखो, कॉट थीटा जो होता है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मैंने आपको पढ़ाया था याद है कि कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जा सकता है और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हमको कॉट 56 डिग्री अगर चाहिए तो कॉस 56 डिग्री चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमको यहाँ पर कॉस 56 डिग्री अपॉन में साइन 56 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा। क्या आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू है, cos 56 या sin 56? आंसर है दोनों में से कोई भी एक वैल्यू नहीं है, तो हमको वो दोनों में से एक चीज क्या करनी पड़ेगी, हमको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, मार्केट से ढूंढ कर लाओगे क्या, नहीं, इसी में से हम लोग निकालेंगे। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन जो 34 है इसको मैं अगर 90 में से समथिंग माइनस करके लिखना चाहूं तो कितना माइनस करूंगा तो 34 मिलेगा, आंसर है 56 माइनस करूंगा तो मिलेगा, तो ये हो जाएगा P, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा
कितना होता है cos, और थीटा का जगह अभी हमारे पास कितना है 56, तो cos 56 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास p। ठीक है, चलो cos 56 तो मिल गया। sin 56 कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंस हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि बताता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहां से साइन थीटा जब मैं निकालूंगा तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं यहां यूज करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं सिंस we have what sin theta is equal to 1 minus cos square theta, लेकिन हमको तो sin 56 चाहिए तो थीटा के जगह आप रख दो 56, तो sin 56 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 56। अब ध्यान से देखो आपको cos 56 पता है ना कितना है p, तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास क्या sin 56 कितना रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब जो चाहिए था ये तो चाहिए, इसके जगह आप रख दो यहाँ पर, तो cot 56 इज इक्वल टू cos 56। cos 56 कितना होता है p, और sin 56 कितना है रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 16 को भी कवर कर लिया। ठीक है, चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 17 को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, cot 3a। ठीक है, इफ हमारे पास है cot 3a is equal to 10a minus 22 is equal to 10a minus 22। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं क्या है, cot a is equal to 10a minus 22 डिग्री, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक फॉर्मूला आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कौन सा, कि जो 10 90 माइनस थीटा होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉट थीटा को मैं उल्टा करके ऐसा भी तो लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। तो यहां पर देखो कॉट थीटा, थीटा की बात करें तो कितना है 3a, तो ये जो पूरा का पूरा कॉट a है इसको मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या लिख सकता हूं 10 90 माइनस 3a लिख सकता हूं, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कॉट ए होता है तो वापस जाकर ये कॉट ही हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10a माइनस 22। अब आप बोलोगे कि सर इस तरीके से चेंज करने का क्या पर्पस था, तो इससे ये 10 और ये 10 यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, तो सारे के सारे हमारे पास बचेंगे 90 माइनस 3a के फॉर्म में, और ये a माइनस 22 के फॉर्म में बचेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस 22 है इसको आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस 22, और माइनस 3a को आप इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3a। ठीक है, तो देखो 90 प्लस 22 मिलकर बनाएंगे 112, और 3a प्लस a मिलकर बनाएंगे 4a, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 112 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, और हाँ 28, तो a की वैल्यू आएगी आपकी 28 डिग्री जो है आएगी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 28 कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 भी क्या होता है कवर होता है। हाँ, a की वैल्यू कितनी आ गई है 28 डिग्री जो है आई है। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ और भी आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे साइन 9। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर है नहीं, ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपके लिए इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक जो है हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि if angle A, angle B, angle C are interior angle of a triangle ABC, then prove that sin A plus B upon में 2 is equal to cos C upon में 2। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं इसको सेपरेटली आपको फ्रेश पेज में बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 20 है, तो एग्जाम्पल नंबर 20 को हम लोग प्रॉपर मैनर में सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, given that triangle ABC is a right angle। ठीक है, ये क्या है एक राइट एंगल जो है क्या है ट्रायंगल है। ठीक है,
इंटीरियर एंगल है इसके, ठीक। अब देखो, या राइट एंगल बोल सकते हो, सिंपल इज ए ट्रायंगल भी बोल सकते हो। तो ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल में बना लेता हूं कोई भी इस तरीके से, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके इंटीरियर एंगल क्या है, ए बी और सी है। एक चीज तो आपको पता ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो समेशन होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 करके बुक कर देता हूँ, आगे मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, तो यहाँ पर देखो 2 प्रूफ करके लिख लेते हैं हम लोग, गिवन दैट, फिर इस तरीके से आप प्रॉपर लिखोगे ना, साइन क्या है आपके पास, ए प्लस बी अपॉन में 2, तो साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और राइट हैंड साइड को लेकर आओ, या राइट हैंड साइड को लो और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आओ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और राइट हैंड साइड को लेकर आऊंगा, ठीक है। आपके पास अलग तरीके हैं, आपके टीचर जो दूसरे तरीके से भी बता सकते होंगे, यहां से लेके दोनों साइड को भी लाकर दिखाए होंगे, वो भी सही है, ठीक है। सो टेकिंग साइन ए प्लस बी अपॉन में 2। अब यहां पर देखो साइन, अब यहां थोड़ा सा ब्रैकेट में आपको एक चीज बताता हूं, क्या चीज है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, यहां से अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, 180 माइनस सी आएगा। अगर आप एंगल को नहीं लिखना चाहते तो सिंपली आप ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 माइनस सी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करोगे, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या करता हूं, 2 का डिवीजन करता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 का डिवीजन कर दिया। अब ये जो है a प्लस बी अपॉन में 2, उसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस सी अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 180 माइनस सी अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं अलग अलग करके फिर कैसे लिख सकता हूँ, ये जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको मैं 180 माइनस 2 कर सकता हूँ, सी बाई 2 कर सकता हूँ। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 180 अपॉन में 2 मतलब ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा सी अपॉन में 2। अब याद करो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आंसर है कॉस थीटा। तो यहाँ सी के जगह थीटा की जगह कितना है, सी बाई 2, और यही तो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिखने के बजाय आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 20 जो है प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद और भी आपके पास क्वेश्चन है, जैसे एक 21 लास्ट देख लेते हैं इस वीडियो का, फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3 को जो है स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सप्रेस tan 59 डिग्री प्लस cos 75 एज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। ये जो tan 59 है और cot 75 डिग्री है, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन जो एंगल्स आने चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एंगल आया है देखो 59 है, यहाँ पर जो एंगल आया है 75 है, और ये दोनों वैल्यू 45 से बड़ी है, लेकिन आपको इन दोनों को क्या कर रहे हैं, छोटे फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है आपके पास, tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। तो देखो अब मैं इस 10 का नाम को अगर चेंज करना चाहूँ तो 90 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को 59 मिल जाए, तो आंसर है 31 माइनस करूंगा। इसी तरीके से कॉट के भी नाम को मैं चेंज करना चाहूँ तो 90 में से कितना माइनस करूं कि 75 मिलेगा, आंसर है 15 डिग्री। अब याद करो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो थीटा की जगह वही 31 डिग्री है, फिर प्लस cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो थीटा की जगह 15 डिग्री है। तो देखो मैंने इसको दो एंगल्स के मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और यहाँ पर जो भी एंगल है वो 45 डिग्री के नीचे है। तो देखो यहाँ पर 15 डिग्री है और यहाँ पर 31 है, और दोनों के दोनों क्या है, 45 डिग्री से छोटे हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।